अरे चाची ये क्या तरीका है? अरे आप भी तो 3-3 बच्चों को जन्म दी है ना? क्या आपकी सास आपको छोड़ के कहीं चली गई थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। मेरी क्या गलती है? इसने जो किया है ना वो भुगत रही है। और हाँ, मैं अपनी सास को ना छोड़ के नहीं गई थी। इसने किया वो भुगत रही है, क्या मतलब? पूछो ना इससे, इसने मेरे साथ क्या किया। अरे इससे क्या पूछूं मैं? आप बड़ी है ना घर की, आप बता दीजिए मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी ये। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक ही छोटा भाई है मेरा, चिंगारी दीदी। आप तो अच्छे से जानती हैं, मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है। छोटे भाई की शादी थी तो मैं चली गई, और माँ का भी उसी बीच ऑपरेशन हो गया। उसमें मैं क्या करती दीदी? अब छोटे भाई की शादी में नहीं जाती तो जिंदगी भर मायके की ताने सुनने पड़ते कि छोटे भाई को आशीर्वाद देने भी नहीं आई। माँ बाप तो नहीं थे, एक बहन होने के नाते वो भी नहीं आई। आप बताइए ना, मैं भी तो मजबूर थी ना दीदी। हाँ हाँ, सास से ज्यादा प्यारा तेरा भाई हो गया ना, तो जा ना उसके पास जा, वही बच्चा पैदा कर लियो। अरे चाची ये क्या बात हुई? रहने दीजिए चिंगारी दीदी, ये नहीं समझेंगी। इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इनकी कितनी ज़रूरत है। ये अपने आप को माँ कहती है, लेकिन अपनी बेटी तो कभी समझा नहीं। अरे मैंने जो किया सो किया माँ, लेकिन आप तो बड़ी है ना। आप तो मुझे कहती थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। एक बार भी बेटी की नज़र से देखा मेरी इस सिचुएशन में? एक बार भी आपने मुझे कभी भी पानी का गिलास भी पूछा है? चिंगारी दीदी मत समझाइए इन्हें, बस 1 महीना और रह गया, वो भी मैं काट लूंगी। नहीं पूजा, देख, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 9 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। उस वक्त रिस्क लेने से बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और तू अकेले क्यों करेगी? हैं? तेरी सास नहीं है क्या? नहीं कर सकती है? और चाची ये क्या बात होती है? अरे घर की आप बड़ी हैं। देखिए, ये जो इसके पेट में पल रहा है ना, इस घर का कुल है, इस घर का वंश है। और आप ही ऐसा करें, कल को बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखा पाएंगी? बताइए ना। मैं मानती हूँ कि पूजा ने बहुत गलतियां की हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी इसको छोड़ देंगी। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं तो पेट में पल रहे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए ना। देखिए, घर के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़ी समझदारी से चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं नाराजगी और कुछ बातों को लेके बैठ जाना, बाद में बदला लेना, इस तरीके से घर परिवार नहीं चलता। याद रखिएगा, जो बगिया का मालिक होता है ना, वो खुद कड़ी धूप में जाके उस फूल पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसको बड़ा करता है। लेकिन याद रखिएगा, सुगंध कोई और लेता है, फूल कोई और तोड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो माली है वो अपना काम नहीं करेगा। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर की छत की तरह होता है, जिसे धूप भी बर्दाश्त करनी है, बारिश भी, ओले भी, आंधी तूफान सब, ताकि उसके घर परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। और देखिए, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार को संगठित करके रखने के लिए। तो छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा करेंगी तो सोचिए ना, जग में हंसाई होगी इस घर परिवार की। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? कि बताइए, घर में सास थी लेकिन फिर भी कहोगा अकेला होकर चली गई। अरे इसके पेट में आपका कुल, आपका वंश पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए आप। उधर माफी मांग अपनी सास से, जो भी तुमने गलतियां की हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग, सॉरी बोलो इनको। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन माँ, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे। आप अगर एक बार सोचेंगी, एक बार देखेंगे कि मैं भी मजबूर थी, तो शायद आपको मेरी गलती नजर ना आए। और माँ, एक और बात कहूँ, आपको हमेशा मैंने अपनी ही माँ समझा है, कभी सासू माँ नहीं समझा। हमेशा मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप अपनी इस बहू को बेटी के रूप में देखेंगी, अपनी इस बहू को बेटी का सुख देंगे, उसकी जरूरत को समझेंगी। लेकिन माँ, आप तो हमेशा मुझे सिर्फ उस गलती की सजा देती रही जो आज तक मैंने शायद की भी नहीं। मैं भी मजबूर थी, पर आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और माँ, एक आखिरी बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। एक बार अपनी इस बहू को बेटी मानकर देखी, क्या पता आपको दोबारा किसी चीज की जरूरत ना पड़े, या किसी इंसान की या किसी भी चीज की। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिस दिन मुझे बेटी मानेंगे ना, उस दिन से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी भूल भी कर देगी तो आप शायद उसे हंसकर माफ कर देंगी, और मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रॉमिस, माफ कर दीजिए। देखिए चाची, घर के छोटे ना
गलतियां करते हैं और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि छोटों से बदला लेना। बात मानिए, इस बच्चे को, आपकी बहू को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त इसका साथ छोड़ देंगी ना, मरते दम तक ये बात को भूलेगी नहीं। समझिए, जैसे आपके लिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है ना, इसके लिए भी इसके पेट में पल रहा बच्चा प्यारा है। बात सिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर रही है आपसे, साथ दे दीजिए, साथ में रहिए अपने बहू के, बहुत जरूरत है इसको इस स्थिति में। समझिए। चिंगारी जी, आप कह रही हैं ना, तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता ना, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। आखिर है तो ये मेरा वंश ही ना। और हाँ, अगर इसके बाद इसने कोई गलती की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद से पूजा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर इससे कोई भी गलती हो जाए ना, तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा प्लीज। और चाची, बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला हमेशा बुरे के लिए होता है और बदलाव अच्छे के लिए। थैंक यू चिंगारी दी। खुश रहे। और देखना, ये जो पेट पे पल रहा है ना, बहुत उम्मीदें लेके आ रहा है तेरे लिए, बहुत खुशहाली लेके आएगा इस घर परिवार के लिए। ये दादी कहलाएंगी और तू माँ, और बधाई देने चिंगारी आएगी। चिंगारी। बिल्कुल दीदी। समझी? हमेशा खुश रहे। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। बस बस बस, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब तुम तीनों कान खोल के मेरी बात सुनो। एक बात बता, जब तेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तूने दूसरी शादी क्यों की? बोल। दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इससे परमिशन ली थी शादी से पहले। जब तूने परमिशन दिया था, फिर तुझे ऐतराज क्यों हो रहा? हाँ, तब दी थी। अब लेकिन दीदी एक काम करो, इसको बोलो ये डिवोर्स ले ले। एक बात बता तू, जब तुझे पता था इसकी शादी हो चुकी है, तूने फिर इससे शादी क्यों की? दीदी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्होंने परमिशन दी थी कि शादी करना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे तो परमिशन दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू मेरे पूरा का पूरा पति हथियाले। पति हथियाले? दिन रात मैं काम करती हूँ, पैसा कमा के लेके आती हूँ, और मैं जो घर का सारा काम करती हूँ, वो जो गरम गरम सुबह तू चाय पीती है, उसका क्या? घर का राशन कौन लेके आता है? पैसे से ही आता है ना। अरे लेकिन बनाती तो मैं ही हूँ ना। तुम कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ, ये क्यों बोलेंगे? मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, सारी बात तुम्हारी तो सुनते हैं वो। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और मेरी सुनो, और ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो? बोलो। दीदी, इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। या तो मैं ही जहर खा लूंगा या घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप बैठो, आप कहाँ जाओगे? क्यों आप जहर खाओगे? जहर खाएगी ये, जाएगी ये। अच्छा, मैं खाऊंगी जहर? जहर तुझे ना देके मार दूं, वो भी सुबह सुबह की चाय में। ओ हेलो, तमीज से बोल, तमीज से बोल। चल निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। अरे मैं ना तेरे बाल नोच लूंगी, बता रही हूँ। हाथ तो लगा के दिखा। इसको निकाल रहे हो? दीदी, आप समझाइए ना इनको। कमाऊं मैं, सब कुछ मैं करूं, ऊपर से बकबक सुनो इसकी। अबे चल ना, निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है इस घर में। अरे मैं क्या समझाऊं इनको? बोलना। शादी करने से पहले तो सोचा नहीं तूने, उस वक्त तो लड्डू बड़े अच्छे लग रहे होंगे, अब दोनों के बीच में पिस रहा है तो मेरे पास आ रहा तू। बोल। दीदी, अब आप ही बताइए क्या करें हम? सॉल्यूशन निकालो। एक काम करो, तुम लोग ठंडे दिमाग से ना पहले कुछ सोचो और बताओ कि तुम लोग एक्चुअल में क्या चाहते हो, तभी मैं कोई रास्ता दिखा पाऊंगा तुम लोगों को। क्योंकि जो तूने शादी कर लिया ना बेटा, इससे छुटकारा तो अब मिलने से रहा, अब तो ये जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। बस अब तुम तीनों ये डिसाइड करो कि इसको जिंदगी को किस तरीके से निभाना है, समझे? शांति दिमाग से मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो, तू क्या चाहते हो, तुम क्या चाहती हो? दीदी, मैं तो बस ये चाहती हूँ, ये ना मुझे ऑफिस की थ्रेड ना दिया करे। अरे ऑफिस से आके मेरे साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा दे तो इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है दीदी, मैं इसकी सारी बातों को अग्री करती हूँ। जब मैं ऑफिस से आऊँ चिक चिक ना करे। हाँ तो ठीक है, मैं चिक चिक नहीं करूँगी, तुम बस आके मेरे हाथ बंटवा दिया करो थोड़ा सा, मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है। ले भाई समीर, हो गया ना फैसला? अब ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है और ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है। अरे ये चीज तो तुम लोग घर में भी कर सकते थे, तीनों बैठ के आपस में बात करते, सॉल्यूशन निकल जाता। लेकिन नहीं, सबको तो अपने एटीट्यूड को प्रायोरिटी देनी है ना, कि हमारा एटीट्यूड जीतना चाहिए। बेटा, एक तो तूने सबसे पहले गलती कर ली, दो शादी करके, अब शादी कर ली है तो निभाना पड़ेगा ही। परिवार में ना बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है, कभी अंधा भी बनना पड़ता है तो कभी बहरा भी और कभी गूंगा भी।
ये नहीं कि हम हर बातों पे कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले, कमियां निकाले। अरे लड़ाई दो औरतों की है ना, देख वो घर में काम करती है और बाहर जाके कमाने जाती है। अरे दोनों को समझा सकता था ना कि ये थोड़ा सा हाथ बटाई थी और ये भी इसके काम में कुछ ना कुछ हाथ बटाई थी, सब कुछ सही चलता। अभी तो तुम 3 लोग हो, कल को परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे होंगे, तब कैसे करोगे? उनके सामने ऐसे लड़ते रहोगे? वो संस्कार दोगे अपने बच्चों को? बोलो। अरे इससे हमारे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। जब माँ बाप मजबूत होते हैं ना तो बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, और वही जब माँ बाप के आपस में लड़ते रहते हैं ना तो बच्चे वही सीखते हैं। गली मोहल्ले में जाके लड़ेंगे और अपनी बीवी और अपने परिवार वालों से वो भी लड़ेंगे कल को जब शादी होगी उनकी। तो छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई नहीं करते। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना इमोशंस और गुस्से को साइड रखोगे ना तो हमेशा जीत होगी। एक बात तुमने सुना होगा, बड़े बड़े युद्ध भी ना इस टेबल पर बैठ के ही उसका सोल्यूशन निकलता है, समझे? और तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। अरे इसको भी देखो, दिन भर काम करके आता, थका हारा घर में आता है, और तुम लोग ऐसे चिक चिक करोगे तो वो कितना परेशान रहता होगा। क्या कमाएगा, क्या फोकस करेगा अपने करियर पे? अरे उसको पालना है, तुम दोनों को पालना है, तुम लोगों का भी फ्यूचर देखना है, उसको घर परिवार चलाना, घर की लोन, EMI, राशन, सब्जी, सब कुछ यही करता है ना। फिर लड़ा मत करो, एक दूसरे को बहन मानो। छोटी बड़ी बहन बन के रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ तो ठीक है, तुम बस आके मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर दिया करो, मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब मिलजुल की रहते, लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे जब इसने गलती कर ही दी है तो जिंदगी भर तो चलाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है? लड़ाई झगड़े करके मत रहा करो, अच्छे से खुशहाल तरीके से रहो, और कोई भी परेशानी हो ना बैठ के बात करो। ईगो एटीट्यूड को साइड में रखो, हर चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा। तुम्हें चिंगारी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? जी दीदी। चलो खुशी खुशी घर जाओ और अच्छे से रहो, ठीक है? थैंक यू दीदी। जाओ खुशी खुशी घर जाओ, जाओ। दीदी थैंक यू। मैं 2 महीने से झगड़ा नहीं सुलझा पा रहा था और आपने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। खुश रहो, जाओ, बस लड़ाई झगड़ा मत करना। ओके दीदी। नमस्ते दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। नमस्ते, खुश रहो। देखा आप लोगों ने, 2 शादियां करने के फायदे हैं कि नुकसान है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगी, शादी करें तो सिर्फ एक, 2 को झेल पाना इतना आसान नहीं है, समझे? ले दीदी 4 नंबर टेबल के पैसे। खाना अच्छा लगा उनको? हाँ दीदी, खाना बढ़िया लगा। दीदी एक बात बताओ, आप समाज सेवा भी करती हो और गरीबों की मदद भी करती हो, लेकिन हमें ये होटल चलाने से क्या फायदा? अरे बेटा, तू दिवाकर जी को जानता है ना? हाँ दीदी। उनके बहन की शादी है, गांव गए हैं वो। जब तक वापस नहीं आ जाते तो हम लोग बैठ के देख लेते हैं, किसी के रोजगार की बात है। ठीक है दीदी। हाँ हार्दिक, ये लो 2 कप चाय के पैसे। ठीक, चाय तो अच्छा लगा ना? बहुत अच्छी चाय है। अच्छी बात। क्या हुआ? किस जगह पे ले आए तुम मुझे? चलो बैठो। अरे कहाँ बैठूं? ये देखो कितनी गंदी है टेबल। अरे यार, ये इस इलाके का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम्हें पता है? बैठो। एक काम करो, वेटर को बुलाओ, ये क्लीन करवाओ। वेटर। पहलवान, जा जाकर टेबल साफ कर दो और ऑर्डर भी ले लेना। सर क्या लेंगे? टेबल क्लीन कर दो। आप करवाओ। अरे मैं कर देता हूँ। आराम से। अच्छा बताओ, क्या खाओगे आप? इस गंदी सी जगह में गंदगी के अलावा क्या मिलेगा यहाँ पे? अरे यार नैन्सी, समझो ये इस एरिया का सबसे अच्छा होटल है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। छोड़ो। अच्छा भाई, तुम एक काम करो, 2 कप कॉफी। यार टेबल कुर्सी या दीवारें थोड़ी बहुत गंदी होने से कोई होटल गंदा तो नहीं हो जाता ना? तुम बाकी यहाँ का खाना खा के देखोगी ना तो फैन हो जाओगी इस होटल की, समझी? यार तुम कहाँ लेके आ गए मुझे इस गंदी सी जगह पे? मुझे नहीं खानी यहाँ पे। अरे बेटा क्या हुआ? सभी लोग तो खा रहे हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर? मुझे नहीं खाना ऐसे गंदे लोगों के बीच में खाना। दीदी ये हमारा झंड कर रही। अरे पहलवान, थोड़ा और झंड करने दे, फिर तो उसका घमंड तोड़ूंगी, चिंता मत कर। अरे दीदी, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, ये आपको जानती नहीं है। और सुनो, समझो ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी,
ये क्या तुम लगा रखे है? जानती नहीं, एक तो मुझे किन्नरों के रेस्टोरेंट में लेके आ गए और ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि तुम इन्हें जानती नहीं हो। सट! सुन, मैं अपने रेस्टोरेंट में हंगामा नहीं चाहती, वरना इतना बोलने वाला ना अपनी टांग पे खड़ा नहीं रहता। चल खड़ी हो, निकल यहाँ से, खड़ी हो। तुम्हारे ऐसे घटिया से गद्दे से रेस्टोरेंट में खाना ही कौन पसंद करेगा? हट! तुम डरते होंगे ऐसे लोगों से, मैं नहीं डरती इन किन्नरों से। पहलवान, तूने सही कहा था कि पारा इसका कुछ ज्यादा ही हाई हो रहा है। अब इसके दिमाग पर ठंडा पानी डालना ही पड़ेगा। सुन बे, औकात मेरी अपनी। तेरी औकात तो मैं बताती हूँ। दीदी दीदी प्लीज, ये तो पागल है। अब मैं इसी जगह आपसे माफी मांगता हूँ। चलो चलो ओए, ये यहाँ से तभी जाएगी जब इसके दिमाग से घमंड नाम का उल्लू उतारे की चिंगारी। सुन बे, 2 टके की लड़की, तेरे बाप का नाम विल्सन है ना, जो मुल्तानी मोहल्ले में मीट की रेडी लगाता है, और वो तेरा भाई चेप खतरा जिसपे 4 धाराएं चल रही है, और वो तेरी बहन। क्या 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 बकवास कर रहे हो? अच्छा, क्या बकवास कर रही हूँ? चिंगारी तेरे पूरे खानदान का बायोडाटा लेके बैठी है, समझे? दीदी दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। प्लीज इसे जाने नहीं बेटा, जब तक इसके अहंकार नाम के पुतले को नंगा नहीं कर दूंगी ना, तब तक इसको जाने नहीं दूंगी। और बेटा, तू जिसके प्यार में पागल है ना, 1 नंबर की धोखेबाज है, धोखा दे रही तुझे। क्या बोल रही हो? अच्छा, क्या बोल रही हूँ? यार पूछो इसे कि राघव कौन है, क्या चक्कर है इससे उसका, पूछ। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। ऐसा झूठ कुछ बोल नहीं रही हूँ? अभी 4 दिन पहले उसी के साथ आई थी ना, सामने वाले रेस्टोरेंट में आई थी ना तू। तूने पिंक कलर के ड्रेस पहनी थी, उसने ब्लैक कलर का शर्ट। याद आ रहा है कुछ? या और भांडा फोड़ू? है। ऐसा कुछ नहीं बोल। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, राघव यहाँ अक्सर आता रहता है। उसी ने इसकी फोटो दिखाई थी, अब बताया था कि इन दोनों का प्यार चल रहा है, बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। बेटा, एक साथ 2 लड़के घुमा रही है ये, अब तू समझ। झूठ बोल रही है। नैन्सी, चिंगारी दीदी कभी झूठ नहीं बोल सकती। और तुमने मुझे और मेरे प्यार को धोखा दिया है। हाँ, आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। क्यों बे, आ गई तेरी सच्चाई सामने? जितना नफरत करती है ना गरीब मजदूर लोगों से। कर्मा रिटर्न्स बेबी। चल निकल यहाँ से, या कॉफी पी के जाएगी? निकल। अपने आप को करोड़पति बता रही, आपने तो बार-बार उससे निकाल दिया। बेटा पहलवान, सूखी में वापस दिखाने का यही नशा होता है। जब तक बर्दाश्त कर रही थी, बर्दाश्त किया, और जब तक पारा हाई हो गया, सामने तो डरता है। टांग पर जाओ, सब रिकॉर्ड वाला। अरे क्या ड्रामा मचा रखा है तुम लोगों ने? साथ में नहीं रहे तो भागो यहाँ से, छोड़ो, दूसरे को तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोग को तुम्हें शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले की हरकतें शादी के बाद में नहीं सुधर दे रही है? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए? दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है। वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख, सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना, मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ। नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुँच गए, और घर पहुँच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए। बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल की मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी वाली लड़ाई चल रही है, पता है? शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये, और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए। कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है,
24/7 इसका ऑफिस है। और ठीक है, किसी कलीग का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना। जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना, और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू नहीं लिखा ना। देख, मैं जानती हूँ जो पत्नियां होती हैं ना, अपने पति को किसी का शेयर नहीं कर सकती हैं। उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना भी पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेके क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी? और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सी कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख, घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चला जाता है, समझा ना? और ऐसे कोई भी चीज़ इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना, तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ, समझे? वैष्णवी, बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाइलाज बीमारी को दूर किया। देखो, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे का प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है, समझे ना? आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चल जा, मेरे चाय बना के देना। और तू, उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता, आगे से अगर ऐसी गलती किया ना और तो मारूंगी तुझे, समझा? लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो उन आंखों को नोच लेना, चिंगारी तुम्हारे साथ है। एक्सक्यूज मी, दिमाग स्टेशनरी है? और सुन, क्या हाल है? आ गया थोड़ी लाइन में। अब क्या कर रहे, जब सब आते तो मेरा नाम इतनी क्यों बात बना रहा है? जब से इन दोनों बहनों ने यहाँ पे दुकान खोली है, मेरी तो चाय और सिगरेट हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब क्या कर रहे हैं, सब आके बस एक चांस लेते हैं कि मेरे से पड़ जाए। और हाँ, हकीकत बात है, ऐसी लड़कियाँ पट भी जाती है। भाई ऐसी लड़कियाँ जल्दी पटती नहीं है, इनके भी कई ड्रामे होते हैं। पहले तो लोगों को इमोशनल करती हैं ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए। अरे किस चीज़ के ग्राहक? सब आँख सेकने ही आते हैं यहाँ पे। हाँ, बस दूसरी वाली भी आती होगी। देख, वो दूसरी वाली भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझे बोला है ना, यहाँ मत आया कर तू। अरे दीदी तो क्या हो गया, अपनी दुकान है, जब मर्जी आ सकती हूँ। और वैसे आप इतना परेशान क्यों हो रही है? एक बात बताइए, मम्मी पापा के जाने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया। आपने घर संभाला, दुकान संभाली और मुझे भी संभाल रही है। तो आप खुद बताइए, मैं क्यों ना आती आपकी मदद करने? ऊपर से आपने छोटी सी उम्र में पढ़ाई भी छोड़ दी मेरे कारण। अरे लेकिन तू मुझसे पढ़ने में बहुत अच्छी है और ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, बस इसीलिए। और मैं तुझसे बड़ी भी तो हूँ। दीदी मुझे ना कभी कभी ये भगवान का इंसाफ समझ नहीं आता। माँ बाप भी छीन लिए और कोई भाई भी नहीं दिए। अगर कोई भाई होता तो हमारे लिए सोचता, करता, सारी चीजें कितनी आसान हो जाती। लेकिन गुड़िया, भगवान पे दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर पापा या भाई भी होते तो वो भी तो काम ही करते ना, और हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना। और दीदी, इन आदमियों के बीच में कैसी भूखी नजरों से देखते हैं आपको, ना जाने कुछ गलत भी बोलते होंगे। इन लोगों को देखकर लगता है कि इन लोगों ने कभी लड़कियों को काम करते हुए देखा ही नहीं। क्या कर रही है? धीरे बोल, ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। दीदी कम से कम मन की भड़ास तो निकालने दो।
देख छोटी, अभी ना हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों पर अपना गुस्सा निकाल सके, और इंसान को ना अपने हालात के हिसाब से ही अपना गुस्सा निकालना चाहिए। और इस समय ना हमारी चुप रहने में ही भलाई है। छोटी, तू ना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि इस दुनिया में ना पढ़ाई एक ऐसा खामोश जवाब है जो उठे हुए सरों को भी ना झुका देता है। और गुड़िया, जिसने पढ़ाई को अपनी मंजिल बना लिया ना, उसे ना दुनिया सर आंखों पे बैठा लेती है। और वैसे भी जब लोग रास्तों पे निकलते हैं ना, तो वो कंकड़ और पत्थरों पे ध्यान नहीं देते, लोग ना बस उस मील के पत्थर पे ध्यान देते हैं जिसके लिए वो घर से निकले हैं। सुनो, 2 चाय देना। लाओ दीदी, मैं दे आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं दे आऊंगी। अरे दीदी, अभी तो आपने मुझे इतना लेक्चर दिया है, इतना समझाया है कि कंकड़ पत्थर पे ध्यान नहीं देते, फिर आप ही ध्यान दे रही हो। लाओ चाय, मैं दे आती हूँ। अच्छा ठीक है, रुक। क्या बोल रही थी? भूखे नजर से देख रहा है। मैंने आपको नहीं कहा। फिर किसे कहा तुमने? उसको जो भूखी नजरों से देखता है। तुम लोग देखते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। और बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई देखता है ना, तो बस ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। बात अटपटी लगेगी, लेकिन सत्य है। अब तुम ही देखो ना, खूबसूरत चीजों को देखने के लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब ताजमहल को ही देख लो, ताजमहल कितना खूबसूरत है, लेकिन लोग हजारों लाखों किलोमीटर से दूर आते सिर्फ ताजमहल का दीदार करने के लिए, समझे? और वैसे भी तुम्हारी बहन ने सही बोला, चीजों को इग्नोर करना सीखो। अरे कब तक कहाँ कहाँ लड़ती रहोगी, हैं? लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है, ठीक है? इधर आओ। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी दुकान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है, बोलो। और देखो, तुम लोग ना सिर्फ ये सोच लिया करो कि इस तरीके के लोग आए ना, तो ये सोचा करो कि टिकट लेके ताजमहल देखने आए हैं। ये जीवन में काम भी बहुत जरूरी है, और तुम दोनों को तो फक्र होना चाहिए कि तुम लोग आत्मनिर्भर हो। और तुम दोनों, अगर ये दोनों बहनें काम कर रही है ना, तो इनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इनकी मजबूरी का फायदा मत उठाना, समझे? एक बहन अपनी बहन को पढ़ाने के लिए जीवन त्याग कर रही है, उसके त्याग को शर्मिंदा मत करना। एक बात और अपने भेजे में बिठा लेना, एक औरत उस आदमी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है जिसकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है। आई बात समझ में? सॉरी चिंगारी दीदी, आज की बात हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी मांगना है ना, इन दोनों बहनों से मांगो और शर्म करो। सॉरी बहन, हम आज की बात तुम दोनों को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी बहन, नहीं छेड़ेंगे आज के बाद आप लोग। चिंगारी दीदी, आज वो कहावत मुझे सच लग रही है। वो कहते हैं ना, भगवान आपको हर पल देख रहा है। वो आपने यकीन में बदल दिया, और कहीं ना कहीं वो सच में हमें देख रहा है। ये पल इतना आसान नहीं था। आप भगवान का आशीर्वाद हो दीदी। आपके होने से सारी चीज़ें कितनी आसानी से ठीक हो जाती हैं। आपके बारे में बहुत सुना है, और थैंक यू दीदी। आप सच में भगवान का आशीर्वाद है। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, लाचार और मजबूर लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, भगवान सिर्फ एक वही है, मैं तो सिर्फ एक साधारण सी इंसान हूँ। वो जो आदेश देता है ना, मैं सिर्फ उसका पालन करती हूँ। और ये दोनों क्या, इस इलाके का कोई भी इंसान तुम दोनों बहनों की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये चिंगारी का इलाका है, और चिंगारी के इलाके में हवा भी चिंगारी से पूछ के ही बहती है, ठीक है ना? खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। चल पहलवान, बेटा तू से लपेट, मैंने ये तानिया का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। राजन, देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने ये तानिया का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ।
सालो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे करते बोलो, वरना टेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए हो। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पी के तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग को बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ़ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबख्शी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? अरे उस्ताद जरा संभल के, जब जेल नहीं जाती तो पीता क्यों है? अरे कौन बोलता है कि मैंने पी है? मेरे को तो पिलाई गई है। अरे राहुल, तूने अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे चिंगारी दीदी आप, मुझे क्या हुआ है? देखो मैं तो एकदम मस्त हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ। लेकिन किसी ने चाहा था कि मैं अपने इस हालत में भी ना रहूं, लेकिन देख लो मुझे, मैं अपने आप को अच्छे संभाल के रखा हूँ। किसने चाहा था कि तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो? सुमन ने? हाँ दीदी, सुमन। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आपको पता है, मेरे साथ साथ दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था उसका। दीदी मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने मुझे ये सिला दिया। उससे मेरे साथ तो शादी करने वाला था ना? अरे दीदी वो किस से शादी करेगी? खैर छोड़ो, उसका नाम लेते ही सारा नशा उतर गया। कभी 2-3 पैक मारूंगा फिर सब ठीक हो जाएगा। राहुल, पहलवान, हाँ नहीं, ये घर का इकलौता है ना? हाँ दीदी, लेकिन समझाया तो नहीं। नशे में डूबा और पेट से भूखा बच्चा, ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। जब नशा उतर जाएगा तब इससे बात करूंगी। दीदी मैंने भी सुना, अपने माँ की गोद में रोता है। दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो? अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सुमन, तुम मेरी जान हो जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब यही जान एक दिन तेरी जान लेगी। जानलेवा बीमारी है ये, बता दो ये। क्या बीमारी? कौन है तुम, और तू मुझे ऐसे कैसे बोल रही है? क्यों? बेवफाई भी एक बीमारी है ना? तुम होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोल रहे हो? भूत के मुंह, चुप कर, तुझे ही बचा रही हूँ मैं। वैसे कौन सा ब्रांड पीती हो तुम, इंग्लिश या फिर देसी? अरे नमक खा रही हो इसका, कम से कम नमक हरामी तो मत करो ना। कितने पैसे जुटाए इसने इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारा भी होगा, और ये सब मत करो, समझी ना? अब वैसे भी आशिकों का यही हाल होता है। होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? अरे बोला तो, तुझे ही बचा रही हूँ, और वैसे भी मजनू खिताब तुझे मिलने वाला है, और सिर्फ तुझे ही नहीं,
उन सभी लड़कों को मिलने वाला जो आशिक के जंजाल में फंसे हुए हैं। आजकल वैसे भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने का रिकॉर्ड बना रही हैं। कुछ तो प्यारे पागल हो गए, कुछ लोग दारू के ठेके पर चले गए, कुछ लोगों का विकेट गिरने वाला, कुछ लोगों का विकेट गिर चुका है। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबख्शी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या? जितनी हिम्मत तुम लोग किसी की जान लेने में दिखाते हो ना, उतनी हिम्मत अपने माँ बाप को शादी के मना करने के लिए दिखाया करो। अरे कम से कम किसी घर का मासूम तो बच्चा आएगा ना। और ये सब करके तुम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। समझे? राहुल, ये राहुल है, इसे ठेके से लेके आई हूं मैं, और इसकी हालत ये तुम्हारे इसी जान ने बनाई है। तीसरा चौथा बॉयफ्रेंड है ये, और तुम ठेके मत चले जाना। और वैसे भी तुम जैसे लोगों ने ना इन लड़कियों की हिम्मत बढ़ा रखी है। जब तक ये फोन करके पूछे नहीं कि बेबी खाना खाया, तब तक बेबी खाना खाएगा नहीं। ये पूछ लेंगी फोन करके कि बेबी खाना खा लिया, तो हाँ, बेबी के मुंह में निवाला चला जाएगा। अबे भूत के मुंह, इनका कुछ मकसद होता है उसके पीछे, तुम लोगों को खाया हुआ खाना कैसे खराब करना है। समझे? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें पेट काट करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका प्यार बढ़ाओगे या फिर धोखेबाज लड़कियों का? बोलना। अरे जिस लड़की के लिए तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख के रो रहा है, वो किसी और गोदी में पड़ी हुई है। बताना, तेरी माँ किसी गोदी में सिर रख के रोए और तू इस लड़की के लिए पागल हो रहा है, इससे प्यार कर रहा है जिसे खुद अपने आप से प्यार नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। हम जैसे लड़कों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। और तुम खा लेना इसे, और वैसे भी तुम इसी के लिए तो मेरे साथ थी, और इसका बिल भी पूरा भर देना। और हाँ, तेरी अगली सोच जहां रुकेगी ना, उसके आगे चिंगारी मिलेगी। याद रखना, बहुत मारूंगी तुझे। भाई पहलवान, मजा आ गया। बहुत अच्छी कॉफी बनाई तूने, सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। दीदी मैं तो रोज ही अच्छी बनाता हूँ, आपको पता नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है, तो कब रख के आ रहा हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, जा रख के। दीदी, दीदी, हमें बचा लो दीदी, दीदी हमें बचा लो, हमें बचा लो दीदी। अरे क्या हो गया? दीदी हमें बचा लो। पहले बैठो बैठो बैठो। क्या बात है, कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी, दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ हाँ दीदी, हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ? क्या हो गया है? हैं? बताओ मुझे। हम दोनों ना भाग कर आए हैं। हाँ दीदी, हम दोनों भाग कर क्या आए? भाग कर क्या है? क्या मतलब? दीदी, हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम लोग? दीदी, आपके बारे में कौन नहीं जानता। दीदी, आप ही हम दोनों की आखिरी उम्मीद हो। हम बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हैं दीदी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो दीदी। देखो, साफ साफ मुझे बात बताओ, बात क्या है? पहलवान, बेटा 2 गिलास पानी लेके आ। घबराओ मत तुम लोग, ये लो पानी पियो। अब मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? दीदी, हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पापा किसी और से मेरी शादी कराना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की? बहुत बार की दीदी, बहुत बार बताया, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। अब मैं ठहरी कलेक्टर की बेटी और ये छोटे से किसान का बेटा। मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पापा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं। देखो, तुम लोग घबराओ मत। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना घर वालों से बात करना बहुत जरूरी होगा मुझे, तुम्हारे घर वालों से भी और तुम्हारे घर वालों से भी। देखो, तुम लोग चिंता मत करो, और समझ ही नहीं आता ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात क्यों लेके आते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? या फिर तुम्हारे पापा ने जो मिठाइयां बंटवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हैं? बताओ ना, नहीं पूछा था ना? तो फिर ये, जब तुम अपना फैसला खुद लेना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, बालिक हो, तो फिर इसमें जात कहां से आ गई? देखो बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों घर वालों से बात मैं करूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़े ना, मैं वहां पे चलूंगी भी, कानपुर मना लूंगी, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सोच समझ के शादी करना, जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिंगारी की इमेज की बात है, समझे? दीदी,
मैं भले एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से कमाता हूँ। मैं उतने में इसको बहुत खुश रख सकता हूँ दीदी। भैया इतना मत घबराओ आप दोनों सही हो ना तो चिंगारी दीदी सब सही कर देंगी। सही कह रहा है पहलवान तू, और तुम दोनों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दोनों के घर वालों से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दीदी, प्लीज आप ऐसा मत करना। हमारे घर वाले तो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। हम जैसे तैसे बचते बचाते आपके पास आए हैं। अगर आप उनसे बात करोगे ना तो हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों डरो मत, तुम लोग चिंगारी की शरण में आए हो, और चिंगारी के शरण में आए हुए का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझे? मैं अपने तरीके से बात करूंगा उन दोनों से, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, शांत हो, रिलैक्स हो जाओ। पहलवान जा चाय लेके आ। मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगी, समझे? अरे अशोक जी वो सब छोड़िए, ये बताइए घर में सब खैरियत है ना? बेटा बहू ख्याल रखते हैं ना आपका? चिंगारी जी, आपके सारे सवालों का जवाब एक ही है, नहीं। क्यों? आपकी बहू तो काफी समझदार थी ना? थी, जब थी, मगर अब नहीं। क्यों ऐसा? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। राधा, ओ राधा। हाँ जी। अरे भाई वो पैसे लेके आओ ना, मुझे जाना है भाई। आई ना, अभी रुको तो। ये लो। ये तो 2000 रुपए, मैंने तुम्हें 12,000 रुपए दिए थे। हाँ तो वो 10,000 तो मैंने पार्लर में खर्च कर दिए। पार्लर में खर्च कर दिए? तो और औरतें तो 50-50 हजार रुपए खर्च करती हैं पार्लर में। यार हमें औरों से क्या लेना देना है बताओ? हमारी भाई इतना बजट नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाओगी तुम? अच्छा, तो मैं सिर्फ तुम्हारे घर के काम करने के लिए हूँ, ठीक है? झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी कपड़े, हाँ, और तुम्हारे माँ बाबू जी की सेवा करने के लिए। मेरे सपने मेरी ख्वाहिशें, उनका क्या? अरे यार कौन से सपने, कौन सी ख्वाहिशें? एक औरत के ना बहुत सारे सपने बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। जब तुम उन्हें पूरा ही नहीं कर सकते तो एक काम करो, मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स दे दो? हाँ डिवोर्स, और ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। मेरे सपने पूरे नहीं कर सकते ना तो जाओ अपना काम करो, मैं चली। क्या हो गया है यार आजकल की औरतों को, बात बात पे डिवोर्स तलाक। मैं सब समझ गई। चिंगारी जी, आपसे विनती है, आप मेरे घर को बचा लीजिए। आप चिंता मत करिए अशोक जी, आप निश्चिंत हो घर जाइए। अब आगे क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। आप जाइए। अरे चिंगारी जी, आइए आइए आइए, नमस्कार, कैसे हैं? बैठिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं। और सुनाइए, सब बढ़िया है? अरे बहू, चिंगारी जी आई हैं, इनके लिए चाय पानी लेके आइए। देखिए कोई भी आया हो, मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, आप खुद बना लो। चलो कोई नहीं, चाय रहने दीजिए, आके इनका आशीर्वाद तो ले लो, क्या पता तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएं। नमस्ते। दूधो नहाओ पूतो पिलो। मुझे ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए। इस आशीर्वाद की जरूरत नहीं है बेटा, ये वो ऐसा आशीर्वाद है ना जो एक औरत को संपूर्ण बनाता है। और बोल रही हो कि इसकी जरूरत नहीं है? हाँ, मुझे ऐसे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी मैं तलाक लेने वाली हूँ। तलाक सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि एक तलाकशुदा लड़की ना एक सुंदर तितली की तरह होती है जो एक सुंदर बागान को देख के उसी पे इठलाती है, उसी पे मंडराती है, और उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन एक शादीशुदा लड़की एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है जिसे सारी जीवन उस छत्ते के अंदर ही रहना होता है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए ना रोज वह शहद निकालती है। और देखो ना, एक तरीके से वो काम ही तो हुआ, लेकिन मधुमक्खी क्या करती है ना, फूलों पे जाके बैठती है, शहद लेती है और अपना काम होते निकल जाती है, और उसके पैर ना कभी कांटों में फंसते भी नहीं है। लेकिन एक सुंदर तितली जिसका फूलों से उतना कोई वास्ता नहीं होता है क्योंकि उसका शहद नहीं चख सकती वो, लेकिन उसके पंख ना कांटों में फंस के फड़फड़ा के वहीं फट जाते हैं, और उसके आगे पीछे कोई होता भी नहीं है उसकी देखरेख करने वाला। बेटा दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी एक सहेली के बहकावे में आ गई थी जो कि तलाकशुदा है। जब वो अपनी आज़ादी के बारे में बात करती हैं
तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी पता नहीं किस नर्क में फंसी हुई है। वो अपनी आज़ादी नहीं बताती बेटा, वो बस अपने अकेलापन दूर करने के लिए तुझसे घंटों बातें करती हैं। अरे तेरे पास तो 10 काम है, लेकिन उनके पास कोई भी काम नहीं है। एक बात बता, जो शादीशुदा सहेलियां हैं तेरी, क्या वो भी तुझसे घंटों बातें करती हैं क्या? तो अब तू ही समझ ले कि वो तेरा घर तुड़वाना चाहती हैं या फिर बसाना चाहती हैं, और तुझे तलाक की जरूरत है या फिर मेरे आशीर्वाद की। आपके आशीर्वाद की। अच्छा दीदी, आप और पापा तब तक बात करो, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना तू अपनी सहेली का नंबर ब्लॉक कर दे और अपनी इस खुशहाल जिंदगी को अच्छे से निभा। बहुत मजा आएगा तुझे इसी परिवार में देखना। ठीक है दीदी। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। अरे अशोक जी, चिंगारी नाम है मेरा। जहाँ पे इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना, चिंगारी वहीं से उम्मीद की किरण जगाती है। आप चिंता मत करिए, आपकी बहू अब देखना बहुत अच्छे से रहेगी। इस घर परिवार को ना हमेशा सजा कर रखेगी, खुशहाली बरपेगी इस घर में। आशीर्वाद देके जा रही हूँ मैं, ठीक है? और हाँ बेटा, आगे से कभी भी शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? जी दीदी। खुश रह। और हाँ सुन, जाओ चाय बना के लेके आओ। अभी लाई दी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बताइए। चिंगारी दीदी आप ही हैं? हाँ मैं ही चिंगारी हूँ। आपका बहुत नाम सुना है। हाँ दीदी, आपका बहुत नाम सुना है हमने। अच्छा, एक काम करिए, बैठिए आप लोग, बैठिए। बताइए क्या काम है? दीदी, बहुत उम्मीद लेके आए हैं आपके पास में। हम ना बहुत परेशान हैं। दीदी क्या हो गया, क्यों परेशान हो आप लोग? बस क्या है कि गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है। सुना है आप गरीबों की बहुत मदद करती हो। और हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। हाँ दीदी, बहुत गरीब। मदद तो करती हूँ, लेकिन जरूरतमंदों की, वो भी ठोस वजह जानने के बाद। तो एक एक करके तुम लोग अपनी वजह बताओ, तभी तो मदद कर पाऊंगी ना। पहले तुम बताओ। अरे दीदी क्या बताएं, सबसे ज्यादा तो ये गरीबी की मजबूरी है। थोड़े पैसे आ जाते तो हम भी अमीर हो जाते। तो पैसे दे दीजिए बस थोड़े से। अच्छा, और तुम्हारी क्या मजबूरी है? जो दीदी की परेशानी है वही मेरी परेशानी है। तो अगर मेरी भी कुछ पैसों से मदद हो जाए तो मैं भी अमीर बन जाऊं। अच्छा, और हाँ भाई, तुम्हारी क्या परेशानी है? अरे दीदी, इन दोनों की जैसे सेम मेरी भी परेशानी। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं भी अमीर आदमी बन जाता, और आपकी तरह मैं भी लोगों की मदद करता। अरे तुम तीनों देखने में हट्टे कट्टे हो, काम धंधा क्यों नहीं करते हो? अरे करते हैं दीदी, जब हम काम मांगने के लिए जाते हैं तो वो हमको 3000 रुपए पकड़ा देते हैं, पर हमें चाहिए 5000। 5000 वो देते नहीं और 3000 हम लेते नहीं। अच्छा, और तुम भाई? दीदी मैं भी बाइक मैकेनिक हूँ, काम के लिए जाता हूँ, लेकिन वही है कि मैं 500 रुपये मांगता हूँ, वो मुझे 200 रुपये देते हैं। तो बताओ दीदी मैं कैसे काम करूँ? अब तुम भी सुना दो। अरे दीदी, आपसे अब क्या छुपाना, मेरा काम था ना पहले बस हमें पॉकेट मारना। और आजकल तो देख ही रही हैं आपकी पुलिस इतनी तेज हो गई है, अब कहीं भी पॉकेट मारो तुरंत ही जेल में अंदर करती। इसलिए काम करने का कोई जरिया ही नहीं अपना बचा। और काम करने जाता भी हूँ कहीं तो साली नींद बहुत खा जाती है, मुझे सो जाता हूँ। अब ऐसी कोई नौकरी आप दो ना जहाँ मेरे सोने से काम चले। बड़ी गंभीर समस्या है तुम तीनों की। हाँ दीदी, बस आप इसको ना बिल्कुल फुल टू सॉर्ट आउट कर दो। तुम्हारी समस्या सच में बड़ी गंभीर है, और चिंगारी को इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब देख ही लो, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें महीने के 5000 रुपये चाहिए झाड़ू पोछा लगाने के लिए, लेकिन वो मकान मालिक देते हैं सिर्फ 3000 रुपये। तुम्हारी समस्या ये है कि मोटर मैकेनिक का मालिक 500 रुपये की जगह 200 रुपये देता है, लेकिन तुमको चाहिए दिन का 500 रुपये। और तुम्हारी तो सच में बहुत विचित्र समस्या है। तुम कहीं काम करने जाते हो तो तुम्हें नींद आती है ना? इसका कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम तीनों को? अरे दीदी, आप तो हमारी मस्त फुल टू 2-2 लाख रुपए दे दो तीनों को, बात ही खत्म। 2-2 लाख? अरे दीदी ऐसा करो, आप तो मुझे 15,000 रुपये महीना दे दो, मेरा तो उसी से गुजारा हो जाएगा। 15,000? जी। अरे दीदी सब छोड़ो, आप तो खाने का महीने भर का राशन फुल टू भरवा दो, आराम से खा के सोएंगे। वाह, 2 लाख 15,000 और राशन, ठीक है, अभी मंगवाती हूँ मैं। अरे हमारी दीदी समाधान किया हमारी। पहलवान, पहलवान जरा लाठी लेके आना बेटा।
अरे दीदी लाठी किस लिए? अरे सारे पैसे मैं गुल्लक में रखती हूँ ना, बड़ा सा गुल्लक है, कहीं चोरी ना हो जाए ना, तो उसको तोड़ने के लिए लाठी की जरूरत तो पड़ेगी ना। इतना बड़ा गुल्लक? अरे बहुत बड़ा गुल्लक है। अच्छा। हाँ दीदी बहुत पैसे वाली है, पता नहीं है क्या पब्लिक बोलती है। दीदी पहलवान भैया तो नहीं है, लेकिन आपको लाठी चाहिए था ना, ये लो। बड़ा ये लाठी चलेगा ना? अरे बिल्कुल चलेगा। एक काम करो, आओ अंदर, वहीं गुल्लक तोड़ेंगे और वहीं तुम्हें 2 लाख दे दूंगी, तुम्हें 15,000 के हिसाब से, और तुम्हारे राशन पानी का पैसा दे दूंगी। आओ तो। पैसे लेंगे आज तो अमीर ही हो जाएंगे। आओ आओ, रुक क्यों गए? आओ दवा के पैसे मिलेंगे आज तो। चले चले, हाँ चलिए दीदी आप चलिए पहले। अरे गुल्लक फोड़ने हैं ना। हाँ हाँ आजो, हाँ, आजो, चलो आजो, चलो चलो। आओ 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 आओ, आजो 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 आजो। भगवान 2 लाख रुपए। चिंगारी से पैसे मांगने आए थे साले, इनको पता नहीं है कि चिंगारी सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करती है, ऐसे आलसियों की नहीं।